ब्लूबर्ड सिटी इस्लामाबाद वाटरफ्रंट ब्लॉक में इन्वेस्ट करें या फिर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक्स में से कौन सा ब्लॉक लोकेशन के एतबार से ज्यादा बेहतर है, कौन कौन से फीचर्स मौजूद होंगे, डेवलपमेंट कितनी कर चुके हैं। अगर आप भी इसको डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें ताकि आपके बीच सारे कंसर्न्स दूर हो जाएं। नाज़रीन, ब्लूबर्ड सिटी इस्लामाबाद जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, तो जो सबसे पहला ब्लॉक था सोसाइटी का वो था जनरल ब्लॉक था। उसके बाद ब्लॉक आया वो था ओवरसीज ब्लॉक। उसके बाद फिर सोसाइटी की तरफ से जो थे दो नए ब्लॉक्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक था वाटरफ्रंट ब्लॉक और फिर उसके बाद था स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक। अब बहुत से क्लाइंट्स हमसे रब्ता करके पूछते हैं कि हमें इन दोनों ब्लॉक्स में किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में प्लॉट बुक करवाना चाहिए। अगर बात की जाए इन दोनों ब्लॉक्स के लोकेशन के हवाले से इनका कंपैरिजन किया जाए, तो अगर बात की जाए वाटरफ्रंट ब्लॉक की, तो वाटरफ्रंट ब्लॉक की लोकेशन अगर देखी जाए तो ब्लूबर्ड सिटी का जो ये वाटरफ्रंट ब्लॉक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं चक्री रोड का जो चक्री रोड पर जिनकी मेन ग्रैंड एंट्रेंस है ब्लूबर्ड सिटी की, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मगर सबसे पहले जो इसका ब्लॉक आता है वो आपको देखने को मिलता है जनरल ब्लॉक। जनरल ब्लॉक के बाद आपको देखने को मिलता है ओवरसीज ब्लॉक। तो ओवरसीज ब्लॉक के जो दो सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर 5 है और सेक्टर 6 है, आप इस ब्लॉक को, जो कि इसका वाटरफ्रंट ब्लॉक है, आप इस वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट को एक्सेस कर सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक के सेक्टर 5 से और सेक्टर 6 से, जिससे आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है वाटरफ्रंट ब्लॉक को। तो इसकी लोकेशन वहां पर आ रही है जिसको आप ओवरसीज का सेक्टर 5 और सेक्टर 6 से एक्सेस कर सकते हैं। इसी के मुकाबले में अगर हम बात करें ब्लूबर्ड सिटी का एक और जो बड़ा ब्लॉक है जिसका नाम है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की, तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की लोकेशन बड़ी प्राइम है और बड़ी आइडियल है, जिसको डायरेक्ट एक्सेस दी जा रही है डिफेंस रोड से। अगर हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की जो गेट की बात करें तो उसका जो मेन गेट जो है वो आएगा डिफेंस रोड से, इसको आप डायरेक्ट जो है वहां से कनेक्टिविटी हासिल है, इसको आप डायरेक्ट जो है वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ब्लूबर्ड सिटी के चक्री रोड से 3 रास्ते आते हैं जिसको आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, और चक्री और अडियाला के जो लिंक रोड है वहां से भी जो है इस ब्लॉक को जो है एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान से एक्सेस है, जिसको अगर आप रावलपिंडी से भी एक्सेस करना चाहें तो आपको सबसे पहले जो ब्लॉक आपको ब्लूबर्ड सिटी का मिलता है वो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, जिसको डिफेंस रोड से डायरेक्ट एक्सेस आप कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स का आपस में लोकेशन को कंपैरिजन करें तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप उसको डिफेंस रोड से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और बाकी जो 3 रास्ते हैं ब्लूबर्ड सिटी के चक्री रोड से, आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वाटरफ्रंट ब्लॉक की, तो वाटरफ्रंट ब्लॉक जो है आपको एक्सेस मिलती है वो है मेन गेट से, जो कि वहां पर ग्रैंड एंट्रेंस है ब्लूबर्ड सिटी की, वहां से आप जो है वाटरफ्रंट ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी जनरल ब्लॉक से। फिर जनरल ब्लॉक के बाद ओवरसीज ब्लॉक, फिर ओवरसीज ब्लॉक आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर 5 और सेक्टर 6 से आपको वाटरफ्रंट ब्लॉक की एक्सेस मिलती है। तो चूंकि हम बात करें फैक्ट्स पर, तो अगर हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बात करें तो उसकी लोकेशन बहुत आइडियल है और बहुत ही प्राइम है, जो कि आने वाले वक्तों में आपको जरूर फायदा देगी। अब हम करते हैं इनकी कीमतों का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की जो प्लॉट से कीमतें हैं वो वाटरफ्रंट ब्लॉक से ज्यादा है। इसकी ज्यादा होने की रीजन ये है कि एक तो ये कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस रोड से इसकी जो है लोकेशन आ रही है, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन पर आ रही है। तो इस वजह से जो है इसकी जो कीमतें हैं वाटरफ्रंट ब्लॉक के साथ अगर कंपैरिजन में करें इनका आपस में, तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की कीमतें थोड़ी सी ज्यादा है। मगर एक जो इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट नजर आता है वो ये है कि अगर इन दोनों की कैटेगरीज की बात करें तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 5 मरला है, उसके अलावा 8 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट है, जबकि वाटरफ्रंट ब्लॉक में आपको 6 मरला, 12 मरला, 18 मरला के रिहायशी प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं, और उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ चंद हजारों का फर्क है। तो अगर आप इसमें अपने प्लॉट की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, क्योंकि इसका जो पेमेंट प्लान है बड़ा आसान से, बड़ी आसानी से आप इसकी जो कीमतें हैं आप वो जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बिना पर आप इसकी जो है अदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों ब्लॉक्स में कौन कौन से फीचर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वाटरफ्रंट ब्लॉक की। तो वाटरफ्रंट ब्लॉक जो कि पाकिस्तान की पहली वाटरफ्रंट कम्युनिटी है, जहां पर एक नेचुरल और एक खूबसूरत वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। पानी के दरमियान घर होंगे और खूबसूरत पानी की नदियां वहां पर होंगी। आउटडोर सिनेमा होगा, वाटर थीम पार्क होगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा, डांसिंग फाउंटेन होंगे, वाटर स्पोर्ट्स होगा और मिनी गोल्फ होगा। उसके अलावा आउटडोर सिनेमा भी होगा। तो अगर इसको तस्वर किया जाए तो एक ऐसा ब्लॉक है कि वहां पर आपको ये सारी जो है जबरदस्त वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ, जहां पर आपको सारी फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं, जो कि आज तक किसी सोसाइटी में मैं समझती हूँ कि ऐसे मुतारिफ नहीं करवाए गए। तो इसी के मुकाबले में अगर हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बात करें, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के हवाले से, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का पहली दफा इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। इसके अलावा शोएब अख्तर एन्क्लेव विलास यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा विलेजियो मॉल होगा, टॉर्च होटल होगा, ब्लू मोस्ट रेप्लिका होगा, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, हाइकिंग ट्रेल्स बन रहे हैं, और बहुत सारे जो है दीगर और भी जो मजीद जो इसकी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है यहाँ पर फ्राहम की जाएंगी।
अब हम आते हैं इन दोनों ब्लॉक्स की डेवलपमेंट की तरफ के इन दोनों की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल चल रही है। तो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की, तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लॉक था ये लॉन्च किया गया था 2022 के स्टार्ट में, यानी कि जो फरवरी मार्च अप्रैल का जो मंथ था तब जो था ये इसका ब्लॉक तकरीबन आज से साल पहले लॉन्च किया गया था। और तब से लेके अब तक यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की पेस को देखा जाए तो डेवलपमेंट यहाँ पर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की अच्छी है। इसी के मुकाबले में अगर हम वाटरफ्रंट ब्लॉक की बात करें तो वाटरफ्रंट ब्लॉक जो कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक से पहले लॉन्च किया गया था, जो कि 2021 नवंबर दिसंबर में लॉन्च किया गया था, तो वहां की डेवलपमेंट को और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के डेवलपमेंट का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की डेवलपमेंट आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। मगर जो सबसे अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जो प्लस पॉइंट है वाटरफ्रंट ब्लॉक का, वो ये है कि इसका रिसेंटली ही बाल्टिंग के इवेंट में इसका जो ब्लॉक था इसकी फर्स्ट बाल्टिंग की गई थी। अब इसके बाद जो सेकंड बाल्टिंग भी की जाए, इसमें बहुत से लोगों को प्लॉट्स को बैलेट किया गया था। तो ये था नाज़रीन ब्लूवर्ड सिटी का स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक और वाटरफ्रंट ब्लॉक का एक छोटा सा कंपैरिजन जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मेरी आने वाली वीडियो को जरूर इंतजार कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्लूवर्ड सिटी के ओवरसीज ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक का आपस में एक कंपैरिजन। तो इसलिए अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, मगर उससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक भी ऐसी अपडेट्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचती रहे।